Now students, remaining questions of exercise 1.4 of chapter set. So question number 6 तक हम डिस्कस कर चुके हैं. Now question number 7. So question number 7 में क्या आ गया? A is a set. Set contain elements natural numbers. कौन से हैं? Natural numbers. और B में स्टूडेंट क्या है? Even natural numbers. B में क्या है? Even natural numbers. और निकालने के लिए हमें क्या बोल रहा है स्टूडेंट? A इंटरसेक्शन B निकालो. अब स्टूडेंट A आपका है नेचुरल नंबर्स, इसको बिलोंग कर रहे हैं सारे नेचुरल नंबर्स को, और B जो है वो क्या है स्टूडेंट आपके? इवन नेचुरल नंबर्स. कौन से हैं? इवन नेचुरल नंबर्स. अब इन दोनों में अगर मैं आपको कॉमन एलिमेंट्स निकालने के लिए बोलूं, नेचुरल नंबर्स और इवन नेचुरल नंबर्स में कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट? इवन नेचुरल नंबर्स. कॉमन क्या आएगा? इवन नेचुरल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल ए में आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 5 6 एंड सो ऑन. सो बी में आपके हैं इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 एंड सो ऑन. तो इनमें कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट? 2 4 6. सो नेचुरल नंबर्स और इवन नेचुरल नंबर्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से आए? इवन नेचुरल नंबर्स. सो ए इंटरसेक्शन बी अब यहाँ पे क्या आएगा? इज इक्वल टू बी, बिकॉज B इज ए इवन नेचुरल नंबर. B इज ए इवन नेचुरल नंबर और ये हमारी प्रॉपर्टी भी है. यहां पे स्टूडेंट B क्या है आपका? B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A, बिकॉज B इज ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स एंड A इज ए नेचुरल नंबर. ये मैं आपको नंबर्स वाले ऑपरेशन ऑन सेट्स में पढ़ा चुका हूं कि जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या हैं? प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये प्रॉपर्टी भी है. अब B क्या यहाँ पे? प्रॉपर सबसेट A का प्रॉपर्टी क्या है? हमने निकालना A इंटरसेक्शन B. अब आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? B, बिकॉज B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A, और जो सबसेट आता था वो यहाँ पे आ जाता था, कॉमन पार्ट आपका आ जाता था. अगर मैं बोलूँ ये आपका एक कॉमन, ये आपका एक प्रॉपर सबसेट है और ये इसी सेट का ये एक प्रॉपर सबसेट है, तो ये कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट? वो प्रॉपर सबसेट ही आ जाएगा जो कॉमन पार्ट था, बिकॉज जो B आपका आया वो कहाँ से आया? A से ही आया. तो A और B में कॉमन क्या आ जाएगा? B. इफ B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A, देन A इंटरसेक्शन B. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? B आंसर क्या आ जाएगा? सेट कंटेनिंग इवन नेचुरल नंबर्स. सो पहला हमारा क्या आ गया? ए में क्या, कौन से एलिमेंट्स हैं? नेचुरल नंबर. बी में कौन से हैं? इवन नेचुरल नंबर्स. सो दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन क्या आ गया स्टूडेंट? 2 4 6 8, मतलब बी आपका आंसर आ गया, इवन नेचुरल नंबर. ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया आपका. नेचुरल नंबर्स और इवन नेचुरल नंबर्स में कॉमन क्या आएगा? नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर. ये हमने यहाँ पे लिख देने हैं. ठीक है आंसर ए इंटरसेक्शन बी. यहाँ पे क्या आ गया? बी आ गया. सेकंड क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन सी. अब ए तो है स्टूडेंट नेचुरल नंबर्स और सी क्या है स्टूडेंट? ऑड नेचुरल नंबर. अगर मैं आपको बोलूँ नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर्स में कॉमन निकालो, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? ऑड नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ऑड नंबर्स कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 9. तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3 5 7 9 एटसेट्रा, सॉरी एंड सो ऑन. सो ए इंटरसेक्शन सी, यहां पे अब क्या आना है स्टूडेंट? सी. फिर से वही प्रॉपर्टी आ गई. सी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बिकॉज सी एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑड नेचुरल नंबर्स, और वो किसका पार्ट है? सेट ए का पार्ट है. किसका पार्ट है? सेट ए का पार्ट है. जो सेट सी है आपका वो सेट ए का पार्ट है. तो इसका मतलब सी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. अगर सी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, देन ए इंटरसेक्शन सी स्टूडेंट क्या आएगा? सी. तो इसका आंसर क्या आ गया सेकंड वाले का? ऑड नेचुरल नंबर्स मींस इज इक्वल टू सी. ठीक है स्टूडेंट. नेक्स्ट आपका आ गया, हमने क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन डी. क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन डी. ए आपका ऑल नेचुरल नंबर्स एंड डी आपका प्राइम नंबर्स. अब मुझे बताओ स्टूडेंट, प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर्स में कॉमन पार्ट कौन से आएंगे? अब फिर से जो प्राइम नंबर्स हैं स्टूडेंट वो सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं. इसका मतलब यहां फिर से क्या आ गया? डी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. क्यों?
डी क्या आपका प्राइम नंबर्स, ए क्या आपका नेचुरल नंबर्स। अब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स तो होंगे ही होंगे, इसका मतलब डी क्या आ गया प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सो ये आपका अब इंटरसेक्शन ए और डी में अगर हम निकालेंगे तो कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा डी, क्योंकि डी आपका क्या है एक सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है ए का। तो जो अब ए का प्रॉपर सबसेट है, ए का हिस्सा है, तो दोनों ए और डी में जो कॉमन पार्ट आएगा वो क्या आएगा डी। तो इसमें अब आंसर क्या आएगा ए इंटरसेक्शन डी, क्या आंसर आएगा डी। डी मतलब क्या आंसर आएगा एक्स, एक्स इज ए प्राइम नंबर। सो नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर्स में कॉमन क्या आ गया स्टूडेंट प्राइम नंबर्स। सो ए इंटरसेक्शन डी, यहां पे क्या आंसर आ गया इज इक्वल टू डी प्राइम नंबर, बिकॉज डी इज ए सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। फोर्थ क्वेश्चन इज बी इंटरसेक्शन सी। अब बी आपका है स्टूडेंट इवन नेचुरल नंबर और सी आपका है ऑड नेचुरल नंबर। अगर मैं आपको बोलूं इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर्स में कोई कॉमन एलिमेंट्स निकालो, कोई कॉमन डिजिट्स निकालो, कॉमन नेचुरल नंबर्स निकालो, तो आंसर क्या आएगा नल, क्योंकि इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां पे अब बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर क्या आना है नल, क्योंकि ऑड और इवन में कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी आपके नेचुरल नंबर्स कॉमन नहीं है। सो फिफ्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन डी। अब बी आपका है स्टूडेंट इवन नेचुरल नंबर और डी क्या है आपका प्राइम नंबर। अब मुझे ये बताइए बी आपका है इवन नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा। डी के आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अब इवन नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर्स में कॉमन कौन सा आया ओनली 2, बिकॉज टू इज अ ओनली नेचुरल नंबर विच इज अ प्राइम एज वेल एज इवन नेचुरल नंबर। सो बी और डी में कॉमन क्या आया स्टूडेंट ओनली 2। बी एंड डी में कॉमन क्या आया ओनली 2, क्योंकि बी के आपका इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड डी के आपका प्राइम नंबर्स। सो इन दोनों में अब कॉमन क्या आया ओनली 2, बिकॉज 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। बी, तो ये आपका फिफ्थ पार्ट ओवर हो गया। नेक्स्ट सिक्स पार्ट लास्ट आपका सी इंटरसेक्शन डी। अब स्टूडेंट सी आपका है ऑड नेचुरल नंबर्स और डी के आपका प्राइम नंबर, डी के आपका प्राइम नंबर। सी आपके हैं ऑड नेचुरल नंबर, सी आपके आगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन। और डी आपके आगे प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अब इन दोनों में स्टूडेंट क्या निकालना हमने कॉमन, तो कॉमन क्या आएगा 3, यहां पे भी 3 आ गया, 5 यहां से भी 5 आ गया, 7 यहां पे भी 7 आ गया। एक स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एक यहां पे 1 नहीं आएगा और एक 2 नहीं आएगा, इन दोनों में कॉमन ये वाले एलिमेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो बोल रहा है सी ए आपका और नेचुरल नंबर्स और डी बोल रहा है प्राइम नंबर। अब दोनों में कॉमन एक तो 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 इवन नंबर है और प्राइम नंबर में 1 नहीं आता, तो इसका मतलब ये 1 और 2 को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। अब 2 और 1 को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स कॉमन कौन से बचे बाकी 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा, तो कौन से आ जाएंगे ऑड प्राइम नंबर्स। कौन से आ जाएंगे ऑड प्राइम नंबर, जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स हैं, मतलब 2 को छोड़ के। अब ऑड प्राइम नंबर्स कौन से हैं 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, क्योंकि सी ए आपके ऑड नंबर्स और डी आपके प्राइम नंबर्स। ऑड नंबर और प्राइम नंबर्स में कॉमन स्टूडेंट कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे ये वाले ऑड प्राइम नंबर्स। कौन से आ जाएंगे ऑड प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो ये एक सेट है, इसमें स्टूडेंट कौन से एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। फॉर एग्जांपल इसको हम ए सेट मान लेते हैं। और बी में स्टूडेंट कौन से एलिमेंट्स हैं, ये सेट बी आ गया। ये क्या है एलिमेंट्स एक्स 4 to 6 इंक्लूडेड 4 and 6 आल्सो 4, 5, 6, 4 और 6 भी लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट।
सो सेट, इस वाले सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और इस वाले सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं, नेचुरल नंबर, एंड जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 4 to 6। तो इन दोनों में अब कॉमन देखते हैं कुछ है कि नहीं। ये आपका एक सेट आ गया 1 2 3 4, और ये आपका दूसरा सेट आ गया 4 5 6। अब इन दोनों में स्टूडेंट कॉमन पार्ट क्या आ गया, 4। कॉमन पार्ट क्या आ गया, 4। ये आपका 4 कॉमन आ गया। जब कॉमन आ जाएगा जिसका मतलब है वो डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स में जो उनका इंटरसेक्शन आता है, अगर ए और बी आपके डिसजॉइंट सेट हैं तो इसका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नल। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, सेट आ रहा है कंटेनिंग 1 एलिमेंट 4। तो इसका मतलब दीज 2 सेट्स जो फर्स्ट क्वेश्चन में है, दीज आर नॉट डिसजॉइंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू, एंड सेकेंड सेट कंटेन एलिमेंट सी डी ई एफ। अब इन दोनों में स्टूडेंट देखिए कौन सा एलिमेंट कॉमन है। ये यहाँ पे ई कॉमन आ गया, ई अगर यहाँ पे कॉमन आ गया, इन दोनों में कॉमन आ गया, इन दोनों सेट्स में ये ई कॉमन आ गया, इसका मतलब ये वाले दोनों सेट्स भी डिसजॉइंट नहीं है, क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट आ गया, नल नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन, एक्स इज एन इवन इंटीजर, और नेक्स्ट क्या रहा है, एक्स क्या आपका ऑड इंटीजर। अब स्टूडेंट इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं आता, सो एक्स सेट कंटेनिंग इवन इंटीजर्स, एंड दूसरा एलिमेंट एक्स सेट कंटेनिंग ऑड इंटीजर्स, इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल। तो ये दोनों सेट्स के हैं डिसजॉइंट, तो ये दोनों सेट्स के हैं डिसजॉइंट, क्योंकि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आया था वो क्या आया था, नल आ जाए, नल आ गया। और अगर सेट्स का इंटरसेक्शन नल आ जाए तो वो दोनों सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट। क्या होंगे, डिसजॉइंट। सो ओनली थर्ड वाला पार्ट है, जो ये वाले सेट्स कौन से हैं, डिसजॉइंट हैं, बिकॉज बोथ सेट्स हैव नो एलिमेंट्स कॉमन। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, set A contain element 3 6 9 12 15 18 21, set B 4 8 12 16 20, set C 2 4 6 8 10 12 14 16, and set D 5 10 15 20। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, A माइनस बी। अब स्टूडेंट मैंने क्या कहा था आपको, A माइनस बी कैसे निकालना है, जो B के एलिमेंट्स A में कॉमन है वो वाले नहीं लेने, माइनस कर दो, वो वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब वो वाले एलिमेंट्स नहीं लेने हमने। तो जो बाकी A के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, बाकी जो हमने बी के रिमूव करने के बाद, तो वो वाले क्या आएंगे, ए माइनस बी। वो क्या आएंगे, ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे। तो यहां पे अब क्या आएगा, ए माइनस बी। ए पहले तो ए और बी में देखो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये आपका ए है और ये आपका बी है। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं बी के ए में वो नहीं लेने हैं ए में। अब 3 यहाँ पे नहीं है, वो ले लिया हमने, ये देखिए ले लिया। 6 बी में नहीं है, वो भी ले लिया। 9 बी में नहीं है, वो भी ले लिया। 15 बी में नहीं है, वो भी ले लिया। 18 बी में नहीं है, वो भी ले लिया। 21 बी में नहीं है, वो भी ले लिया। तो इन दोनों में यहाँ पे कॉमन ए एंड बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया, तो a माइनस बी, स्टूडेंट ध्यान से देखिए क्या आ गया। अब 3 6 9 12 स्टूडेंट ये आ गया कॉमन, ये देखिए ये 12 कॉमन आ गया। तो ये b का 12 a में कॉमन आ गया ना कॉमन। तो यहाँ पे हमने लिया भी नहीं है a माइनस बी में, यहाँ पे हमने a माइनस बी में लिया भी नहीं है। मैंने पहले बोल दिया जो एलिमेंट b का हम a माइनस बी निकाल रहे हैं, b के जो एलिमेंट a में कॉमन आ जाएंगे वो वाले हमने नहीं लेने हैं। यहां पे b का कौन सा एलिमेंट कॉमन आ गया a में, 12, तो वो वाला हमने a में वो वाला 12 रिमूव कर देना एलिमेंट। तो बाकी जो एलिमेंट्स आ गए वो हमने लिख लिए a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने निकालना है a माइनस सी। सेकेंड क्वेश्चन इज a माइनस सी। अब a और c में देखिए स्टूडेंट, 3
ये ले लिया 3 हमने। 6, ये स्टूडेंट 6 आपका कॉमन आ गया तो यहाँ पे हमने नहीं लिया। 9, ये 9 ले लिया। फिर 12 देखिए 12 ये यहाँ पे कॉमन आ गया तो हमने यहाँ पे नहीं लिया। ये देखिए यहाँ पे 12 नहीं आया क्योंकि सी का 12 किस में आ गया, ए में, तो वो वाला 12 हमने नहीं लेना है। उसके बाद 14 नहीं है, उसके बाद 16 भी नहीं है, तो बाकी जो ए के एलिमेंट्स बाकी क्या बच गए थे 18 एंड 21 वो आ गए यहाँ पे। अब सी के कौन कौन से एलिमेंट्स ए में थे, सी में एलिमेंट्स थे आपके ए माइनस सी निकालना है, तो ए और सी में एक तो 6 था और ये 6 आपका ये रहा, ये कॉमन, और दूसरा कॉमन कौन सा था स्टूडेंट, ये 12 सी का ए में, ये 6 और 12 जो मैंने सर्कल कर दिए हैं वो सी के एलिमेंट्स ए में नहीं लेने हैं और बाकी सारे हमने ए के एलिमेंट्स ले लिए हैं। वो देखिए ध्यान से देखिए, 3 भी ले लिया है, 9 भी ले लिया है, 15 भी ले लिया है, 18 भी ले लिया है, 21 भी ले लिया है। सिर्फ किस किस को छोड़ दिया है, 6 एंड 12 को, क्योंकि 6 एंड 12 जो एलिमेंट सी के थे वो ए में भी थे, कॉमन आ गए थे, और हमने ए माइनस सी निकालना है, मतलब ए से वो वाले एलिमेंट्स निकाल देने हैं जो सी में होंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या आ गया, ए माइनस डी। अब पहले ए और डी में कॉमन एलिमेंट्स देखिए, ए माइनस डी, 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया, 18 आ गया, 21 आ गया। अब ए माइनस डी में स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये 15 है और यहाँ पे भी क्या है 15। अब डी का एलिमेंट ए में कौन सा आ गया 15, तो ये ए माइनस डी में हमने ए के एलिमेंट्स ले लिए, किसको छोड़ के 15 को छोड़ के, किसको छोड़ के 15 को छोड़ के, क्योंकि 15 डी का एलिमेंट था और वो ए में भी था और हमने निकालना है ए माइनस डी। ए के एलिमेंट्स लेने हैं किसको छोड़ के, डी के एलिमेंट्स को छोड़ के जो ए में होंगे, तो 15 यहाँ पे छोड़ दो तो बाकी ए के एलिमेंट्स ले ले, तो वो क्या आ जाएंगे आपके ए माइनस डी। नेक्स्ट हमने निकालना है बी माइनस ए। अब बी माइनस ए निकालना है तो हमने बी के एलिमेंट्स लेने हैं और ए के नहीं लेने हैं जो ए में, ए के एलिमेंट्स बी में होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स, 4 ले लिया, 8 ले लिया, 16 ले लिया और 20 ले लिया, और कौन सा नहीं लिया, ये देखिए 12 नहीं लिया, क्योंकि 12 जो था वो ए का एलिमेंट किस में था, बी में भी था, तो यहाँ पे हमने 12 नहीं लिया। बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स ये देखिए किसके ले लिए, बी के ले लिए, किसको छोड़ के 12 को छोड़ के, क्योंकि 12 ए में था, तो हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पे बी माइनस ए, क्योंकि हमने ए के एलिमेंट्स नहीं लेने हैं जो बी में कॉमन है, तो 12 छोड़ दिया, बाकी क्या आ गया बी के एलिमेंट ले लिए, तो ये आपका बी माइनस ए आ गया। और स्टूडेंट ये क्या आ गया था ए माइनस बी। अगर आपको एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए आ जाए ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर सकते हो। ये आगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, हमने यहाँ भी प्रूव कर दिया है। ध्यान से देखो, ये ए माइनस बी क्या बी माइनस ए के बराबर आया, नहीं इक्वल आया, इसका मतलब ए माइनस बी सेट इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब निकालेंगे सी माइनस ए। सो सी माइनस ए ये आपके सी के एलिमेंट्स हैं और ये आपके ए के एलिमेंट्स हैं। अब ए के एलिमेंट्स हमने क्या कर देने हैं, उड़ा देने हैं। देखिए सी के अब कौन कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, 2 4 8, ये देखिए 6 हमने क्या कर दिया यहाँ पे रिमूव कर दिया, 6 रिमूव हो गया, 2 4 8 10 14 16, 2 4 8 10 14 16 ले लिया। और कौन कौन सा नहीं लिया, 6 एंड 12 नहीं लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए 6 एंड 12 हमने यहाँ पे नहीं लिया,
क्योंकि 6 एंड 12 किस में था, ए में था। तो c माइनस ए क्या आ गया, 2 4 8 10 14 16, और a माइनस स्टूडेंट c क्या आया हुआ है, 3 9 15 18 21। ये दोनों बराबर हैं स्टूडेंट, नहीं बराबर हैं। फिर से प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, a माइनस सी प्रूव नहीं होगी स्टूडेंट, ये प्रूव्ड ही है ऑलरेडी, और ये आपको एग्जाम में आ भी सकती है प्रूव करने के लिए। a माइनस सी इज नॉट इक्वल टू सी माइनस ए। एंड लास्ट इसका पार्ट रह गया d माइनस ए। डी ये रहा आपका 5 10 15 20। तो हमने 5 भी ले लिया, 10 भी ले लिया, 20 भी ले लिया। 15 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 15 ये देखिए 15 ए में है, और हमने ए का 15 यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि ए का 15 डी में है, तो वो हमने नहीं लेना था। तो बाकी जो डी के एलिमेंट्स हैं वो हमने ले लिए, किसको छोड़ के, इस 15 को छोड़ के, क्योंकि ये 15 किस में था, ए में भी था। तो बाकी क्या रह गया, 5 10 20, 5 10 20, ये आपका डी माइनस ए आ गया। और फिर से प्रूव हो गया डी माइनस ए माइनस डी, ये रहा आपका ए माइनस डी। ए माइनस डी इज नॉट इक्वल टू डी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी है और क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। सो लाइकवाइज आप स्टूडेंट ये वाले पार्ट्स भी निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 9th क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपके आंसर यहाँ दिए हुए हैं, आपको क्लियर हो गया। सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे बी के एलिमेंट्स ले लेने हैं, किसको छोड़ के, जो सी के कॉमन है। अब सी के कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, बी में हमने क्या ले लिया, सिर्फ ये 20, 4 8 12 16, 4 8 12 16, वो यहीं यहाँ भी था, तो वो वाले एलिमेंट नहीं लिए, सिर्फ क्या रह गया 20। सो लाइकवाइज आप स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 10, x containing elements a b c d and y contain elements f b d g। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो, x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो क्या करना है स्टूडेंट, x के एलिमेंट्स ले लेने हैं, किसको छोड़ के, जो y के एलिमेंट x में कॉमन है। अब कॉमन कौन से हैं स्टूडेंट, ये b यहाँ पे भी है और y में भी है, और d आपका x में भी है और d आपका y में भी है। b और d को छोड़ दो और x के एलिमेंट्स बाकी क्या बच गए, a और c, वो ले लो, ये आपका आंसर आ गया x माइनस वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका a एंड c आ गया। अब क्या निकालना है, y माइनस एक्स। अब y के एलिमेंट्स, हमने y के एलिमेंट्स लेने हैं और कौन से छोड़ देने हैं, कॉमन क्या आए थे x के, x में कॉमन क्या आए थे आपका, एक तो b आया था और एक d आया था, ये b आया था और d आया था। ये y को छोड़ देने हैं, y के बाकी एलिमेंट्स कौन से रह गए हैं, f कॉमा g, वो ले लिए f कॉमा g। ठीक है स्टूडेंट, पहले x के लिए थे, y के छोड़ दिए, फिर y के लिए x के छोड़ दिए जो कॉमन थे y में। अब थर्ड पार्ट में बोल रहा है x इंटरसेक्शन y निकालो। अब स्टूडेंट इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, b एंड d, जो हम छोड़ रहे हैं b एंड d, ये वाला आ गया। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया, x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, इक्वल सेट्स नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब स्टूडेंट एक है आपका रियल नंबर्स और दूसरा है आपका रैशनल नंबर्स। अब अगर मैं आपको बोलूं रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स में क्या निकालो, r माइनस क्यू, डिफरेंस निकालो। रियल नंबर्स में, रियल नंबर से सारे क्या निकाल दो, रैशनल नंबर्स। और ये मैं आपको ये पिछली वाली स्लाइड्स में बता चुका हूँ, ये रैशनल नंबर्स भी आपके कौन से हैं, रियल नंबर्स ही हैं। और रियल नंबर से अगर हम रैशनल नंबर्स निकाल देंगे तो स्टूडेंट बाकी हमारे पास क्या बचेगा, इरेशनल नंबर्स। क्या बचेगा,
इरेशनल नंबर्स, क्योंकि मैं यहाँ पे निकालना क्या है, आर माइनस क्यू। क्या निकालना है, आर माइनस क्यू। आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सो रियल नंबर से अगर हम रैशनल नंबर्स निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर्स। क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर्स। सो आर माइनस क्यू इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम रियल नंबर से रैशनल नंबर्स को निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर्स। क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी हैं और इरेशनल नंबर्स भी हैं। और हमने क्या निकालना है, आर माइनस क्यू। तो रियल नंबर्स में ये रैशनल नंबर्स को हमने निकाल देना है, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, इरेशनल नंबर्स। क्या बचा, इरेशनल नंबर्स। सो क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise 1.4. state whether each of the following statement is true or false, justify your answer. This set contain element 2 3 4 5 and this set contain element 3 6 are disjoint or not. तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 3 क्या आ गया, कॉमन आ गया। जब कोई एलिमेंट कॉमन आ जाए दो सेट्स में तो वो वाले डिसजॉइंट नहीं होते हैं, तो ये वाले सेट्स डिसजॉइंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या आ गई यहाँ पे, फॉल्स। क्या आ गई, क्योंकि 3 क्या आ गया यहाँ पे, कॉमन आ गया। जब कॉमन आ गया तो इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए ही कॉमन आ गया, यहीं पे छोड़ दो स्टूडेंट, ए कॉमन आ गया। अगर आपका ये इन दोनों में ए कॉमन आ गया तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स भी डिसजॉइंट नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या आ गई स्टूडेंट, फॉल्स आ गई। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, 2 6 10 14 और 3 7 11 15 में देखिए डिसजॉइंट सेट्स कौन से हैं। अब 2 6 10 14 और 3 7 11 15 इन दोनों में स्टूडेंट ध्यान से देखिए, कोई कॉमन पार्ट है, कुछ भी नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, नल सेट है। तो इसका मतलब ये सेट्स क्या है, आपस में डिसजॉइंट हैं। क्या है, डिसजॉइंट है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। नेक्स्ट 2 6 10 3 7 11 इनमें भी इंटरसेक्शन क्या आया स्टूडेंट, नल। तो ये भी क्या है आपके डिसजॉइंट सेट, ये भी क्या आपके डिसजॉइंट सेट। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई। थैंक्स।